अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्ट पे ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस की तीन स्टेट्स हो सकती हैं। पहली है रेस्ट की स्टेट। व्हेन एवर अ चार्ज इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अराउंड इट। जब भी एक चार्ज रेस्ट पे होता है उसके गिर्द सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इसकी प्रेजेंस को हम इसकी विसिनिटी में कोई और टेस्ट चार्ज प्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी स्टेट जो हमने चार्ज की डिस्क्राइब की थी वो क्या थी? अ चार्ज मे बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है। एंड वेन एवर अ चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन अ रीजन सराउंडिंग द चार्ज। जब भी चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी टेस्टेड बाय प्लेसिंग अ मूविंग चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द फर्स्ट मूविंग चार्ज। तो जब भी हमने किसी मूविंग चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को टेस्ट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी विसिनिटी में एक और मूविंग चार्ज प्लेस करते हैं। सो द डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड मूविंग चार्ज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड फर्स्ट मूविंग चार्ज। सेकंड मूविंग चार्ज है, जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो उससे पहले मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंफर्म हो जाती है। सो हमने चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करना है। थर्ड स्टेट जो हमने डिस्कस की थी वो थी एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब अकेली इलेक्ट्रिक या अकेली मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोपेगेट नहीं करती, वो एक जगह पे एक सर्टेन रीजन के अंदर ही महदूद रहती हैं, लिमिटेड होती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस में ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स हमने चैप्टर नंबर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़नी है। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक ऐसे चार्ज जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग में सेटअप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को। सो डिटेल डिस्कशन के लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऊपर तमाम मोटर्स ऑपरेट करती हैं। इस सीक्वेंस में हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है वो हम 10th फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, और इसमें हमने कंपास को डिस्कस करना है, कंपास को यूज़ करना है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपास किस तरह से काम करता है। अगर किसी भी मैग्नेट की बात की जाए तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और इसके अलावा ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल से क्या मुराद है कि अगर यहाँ पे आप इस मैग्नेट के पीसीस कर लें इस तरह से, और आप चाहें कि आप पोल्स आइसोलेट हो जाएं, तो ये तब भी आइसोलेट नहीं होंगे। हर पीस में एक एंड साउथ पोल और दूसरा एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा इस तरह से। आप ये डिवीजन मजीद करते जाइए, आप जिस भी कदर छोटे पीसेस बना लें तब भी नॉर्थ और साउथ पोल इंडिविजुअली प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ तक कि आप इस मैग्नेट के पीसेस कर करके एक एटम तक पहुंच जाएंगे तब भी उसके अपने नॉर्थ और साउथ पोल्स मौजूद होंगे। फर्दर ये कि किसी भी मैग्नेट के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस तरह से बनती है? वो इस तरह से बनती है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती है, और मैग्नेट के अंदर ये डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है इस तरह से। सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम यहाँ पे फिलहाल स्ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मजीद आगे जाएगी तो इसमें से भी लाइन स्प्लिट अप होंगी, और कुछ लाइंस
एक साइड पे बेंड कर जाएंगी और कुछ लाइंस दूसरी साइड पे बेंड कर जाएंगी, और इस तरीके से यहाँ पे भी ये लाइन बहुत आगे चल के स्प्लिट अप होगी। और इसके अलावा ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी, ये क्या करेंगी, ये इस तरीके से अपना लूप कंप्लीट कर रही होंगी, इस तरह से। तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वो हमेशा लूप कंप्लीट करती हैं इस तरह से। और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे चलती चली जाए बगैर लूप कंप्लीट किए। हम ये बात जानते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं इस तरह से, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जनरेट होने के लिए किसी नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे ही किसी नेगेटिव चार्ज की विसिनिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं वो स्पेस में किसी भी पॉइंट से आती हुई यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर आके टर्मिनेट हो जाती हैं। इनके लिए भी इस नेगेटिव चार्ज की विसिनिटी में किसी पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। सो हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो लूप कंप्लीट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो जो मोनो चार्जेस हैं या फिर मोनो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि स्पेस में किसी एक पॉइंट के ऊपर अकेला कोई पॉजिटिव चार्ज या अकेला कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मोनोमैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते हों। दैट मीन्स नॉर्थ पोल को हम किसी तरीके से साउथ पोल से अलहदा कर लें। सो इस तरीके से ना मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप कंप्लीट किए बगैर बन सकती हैं। सो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप कंप्लीट करती हैं। अब जब हम इस मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि स्पेस का एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यकीनन यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल होगा किसी मैग्नेट का और यहाँ पे कोई साउथ पोल होगा। अगर आप यहाँ पे कोई मैग्नेट प्लेस करेंगे इस तरह से कि लेट्स से ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि इस रिपल्जन की वजह से ये मैग्नेट रोटेट करेगा, और रोटेट करता हुआ वो इस तरह से अलाइन होगा कि इंटरमीडिएट स्टेजेस के ऊपर आके वो यहाँ पे इस तरह से इस अलाइनमेंट में मौजूद होगा, और अभी रिपल्जन की फोर्स मौजूद है और रोटेशन जारी है। सो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि फाइनली ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट इस तरह से अलाइन हो जाएगा कि यहाँ पे साउथ पोल इस तरफ आ जाएगा, नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा। सो इसका मतलब है जब मैग्नेट फ्री टू रोटेट होता है वो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, वो रोटेट होके इस तरह से अलाइन हो जाता है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से मैच करना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। सो इस तरह से इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड होती हैं इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा कि उसका नॉर्थ पॉइंट आउट कर रहा होगा एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यही काम कंपास नीडल भी करती है कि अगर आप कोई कंपास नीडल इस तरह से प्लेस करते हैं किसी रीजन में कि वो फ्री टू रोटेट हो, तो क्या होता है कि जो उसका नॉर्थ पोल है वो इस तरह से अलाइन हो जाता है कि वो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करता है इस तरह से। सो जब भी हम किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कंपास प्लेस करते हैं, और कंपास की नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में बताता है। इस सारी डिस्कशन के बाद हम चलते हैं उस एक्सपेरिमेंट की तरफ जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ड्रॉ करना है इस तरह से, और इस कार्डबोर्ड के अंदर से एक करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर रहा है जो कि इस ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंटेड है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस एरो से रिप्रेजेंटेड है। और ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की है जो कि सोर्स ऑफ करंट के तौर पे बिहेव कर रही है, और
ये बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है उसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इस एरो से रिप्रेजेंटेड है। सो अगेन बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो करंट है ये कन्वेंशनल करंट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी विसिनिटी में यहाँ पे कंपास प्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम कंपास प्लेस करेंगे तो उसकी नीडल्स इस तरह से पॉइंट आउट कर देंगी। सो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हम कंपास को प्लेस करेंगे और हम ये बात नोटिस करेंगे कि जो कंपास की नीडल्स हैं उसमें नॉर्थ किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि जिस तरफ नॉर्थ पॉइंट आउट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर कंपास प्लेस करने के बाद जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हुई है वो इस तरह से सर्कल की शेप में है और उसमें एरोस इस डायरेक्शन में लगाए जाएंगे। अब अगर हम कंपास इस वायर के बिल्कुल करीब प्लेस कर दें तो फिर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ होगा, और अगर हम कंपास को थोड़े फासले के ऊपर प्लेस करें तो इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी। अगर हम ये बैटरी का कनेक्शन रिवर्स कर दें, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ लगा दें, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। और जैसे ही हम ये काम करेंगे वैसे ही जो कंपास की नॉर्थ नीडल है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और फिर हमें ये बात पता चलेगी कि जब हम टॉप व्यू लेते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाती है। दैट मीन्स इनिशियली जो हमने ड्रॉ की हैं वो टॉप व्यू से हमें एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन भी काउंटर क्लॉकवाइज से रिवर्स होके क्लॉकवाइज हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लेट से कंपास प्लेस करते हैं और डिफ्लेक्शन कोई स्ट्रांग नहीं आती, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो वेरिएबल बैटरी का पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कीजिए। इससे जो करंट बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो भी इंक्रीज होगा, और इतने फासले के ऊपर जहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ फील की जाने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस कदर स्ट्रॉन्ग करंट इस वायर में से फ्लो करवाएंगे इसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी ही दूर तक बनेगी। हम अपनी इस सारे डिस्कशन को अगर कंक्लूड कर लें तो क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग अ चार्ज। कैरिंग अ करंट। क्योंकि करंट की बात की जाए तो करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, क्यू बाई टी होता है। सो जब हम डीसी या डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो इसके अंदर चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस के गिर्द, दैट मीन्स इस कंडक्टिंग वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। नेक्स्ट हम ये बात बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन दी फॉर्म या फिर शेप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल से क्या मुराद है? कंसेंट्रिक सर्कल से मुराद है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। जैसे अगर यहाँ पे ये सर्कल्स ड्रॉ किए जाएं तो इन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो ऑलमोस्ट सेम है, सो हम इन सर्कल्स को क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है अगर आप यहाँ पे टॉप व्यू लेते हैं। नेक्स्ट बात जो हमने बतानी है वो ये कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप around the conductor depends upon the direction of current flowing through the wire। दैट मीन्स अगर आप इस कंडक्टर में
फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन को तब्दील कर देंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी इस तरह से कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होंगी कंपास प्लेस करने के बाद। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो ये, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is dependent upon the magnitude of steady current। दैट मीन्स अगर आपको इस करंट कैरिंग कंडक्टर से एक सर्टन फासले के ऊपर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, दैट मीन्स जो कंपास की नीडल है वो बेंड नहीं हो रही, तो आप क्या कीजिए कि उस करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा फासले तक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, मैग्नेटिक फील्ड lasts as long as the current is flowing through the wire। तो जब तक इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग रीजन में तब तक एक्सपीरियंस की जाएगी। जैसे ही करंट को टर्न ऑफ कर दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। अब हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें कंपास प्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट की है। इसके लिए डायग्राम दोबारा प्लॉट करता हूँ। डायग्राम इस तरह से है कि यहाँ पे हमने इस तरह से कार्डबोर्ड ड्रॉ किया है और इस कार्डबोर्ड के अंदर से एक करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर रहा है। जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हुई हैं वो इस तरह से हुई हैं। जिनकी डायरेक्शन इन एरोज के जरिए से रिप्रेजेंटेड है। लेकिन अब हम हर दफ़ा क्या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कंपास प्लेस किया करेंगे? नहीं। हमने एक दफ़ा कंपास प्लेस करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे हर दफ़ा करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कंपास प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से एक रूल डिफाइन कर लेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राइट हैंड रूल। इसे हम राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। और राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है? यह है ग्रैस्प द करंट कैरिंग कंडक्टर in the fist of your right hand such that the stretched thumb points in the direction of conventional current flow, then fingers of your right hand will curl in the direction of magnetic field lines। अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड की फिस्ट में ग्रैस्प करें इस तरीके से कि जो आपका थंब है वो थंब पॉइंट आउट कर रहा हो
किस तरफ? कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन में। तो जो आपकी फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स का कर्ल किस तरफ होगा? उन फिंगर्स का कर्ल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के कर्ल की तरफ होगा। सो अगर आप अपने राइट हैंड की फिस्ट में करंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रास्प करते हैं इस तरह से कि जो थंब है वो कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो किसको बताएगा? वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। सो अगर आप टॉप व्यू लेंगे तो आपके लिए ये जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर आप बॉटम व्यू लेंगे तो इस वक्त जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो आपके लिए क्या है? वो क्लॉकवाइज है। सो इस तरीके से हमने ये रूल डिफाइन कर लिया है। अब हम हर दफ़ा कंपास की मदद से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कर लिया करेंगे। सो अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट हैंड रूल, जिसे हम राइट हैंड ग्रिप रूल या फिर कर्ल रूल भी कहते हैं। इसमें हम क्या बताएंगे? ग्रैस्प द सर्कुलर करंट कैरिंग loop in the fist of your right hand such that curling fingers point in the direction of orbiting या फिर circulating currents. Then the stretched thumb will point in the direction of magnetic field lines or in the direction of नॉर्थ पोल। सो स्टूडेंट्स, हमने ये बात कही कि अगर हम अपने राइट हैंड की फिस्ट में ग्रास्प करें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कि थंब करंट की डायरेक्शन को बताए, कन्वेंशनल करंट की, तो जो कर्लिंग फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताते हैं, और इस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल्स की सूरत में होती है। लेकिन अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप को ग्रास्प करें कि जिसमें हमारी फिंगर्स का कर्ल ऑर्बिटिंग या फिर सर्कुलेटिंग करंट्स की डायरेक्शन को बताए, तो जो स्ट्रेच थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। इस सूरत में चूंकि जो करंट है वो सर्कुलेटिंग या फिर ऑर्बिटिंग है, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? इससे ये नतीजा निकलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट आएगी। सो इससे हम जो क्वाइल्स वगैरह हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? लेट्स से हम यहाँ पे एक क्वाइल ड्रॉ करते हैं जो कि किसी सिलेंड्रिकल कोर मटेरियल के ऊपर वाइंड की गई है इस तरह से। अब जो वाइंडिंग ऑफ वायर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है। ये वायर्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूस वायर्स हैं तो इनमें करंट फ्लो कर रहा है। हम इनिशियली वायर के इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और इस एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो अब जो यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट है वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा, इस तरह से जो है वो करंट कर्ल करेगा। सो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई कर दें तो हमें ये बात पता चलेगी कि इस जगह के ऊपर नॉर्थ पोल और यहाँ पे इस जगह के ऊपर साउथ पोल बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो ये वाली होगी। सो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप कंप्लीट करती हैं, इसलिए ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस क्वाइल के बाहर वाली साइड पे नॉर्थ से साउथ, और
इस कॉइल के अंदर साउथ से नॉर्थ। अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो फिर क्या होगा? उसके लिए ज़रा हम दोबारा से सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर हम इस वायर के एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और इस वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो जो कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो ये वाली होगी। सो नतीजतन जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब अगर आप इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। सो इसका मतलब है कि अब ये पोल साउथ और ये वाला पोल नॉर्थ होगा, और अगर आप साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करती हुई दिखाई देंगी। अभी हमने जो सिलेंडर बनाया है उसका व्यू स्लाइटली इस साइड से लिया है, इस वजह से हमें ये वाला सर्कुलर एरिया दिखाई दे रहा है। अगर हम यही व्यू इस डायरेक्शन से लें तो फिर क्या होगा? लेट्स से दोबारा से सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अब हम इस साइड से व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम वाइंडिंग भी ऑपोजिट सेंस में शो कर सकेंगे। अब अगर हम सेम इसी केस की तरह यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसकी तरह यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें तो जो कन्वेंशनल करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो वही होगी जो हम इस केस में भी ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन अब जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो इस सेंस में होगी। सो नतीजा क्या होगा कि अब अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में नहीं बन रहा, बल्कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में बन रहा है। सो इसका मतलब है हमने बैटरी के टर्मिनल्स को तो अब रिवर्स नहीं किया, हमने सिर्फ वाइंडिंग सेंस उल्टा दी है। तो नतीजा क्या हुआ है कि जो मैग्नेट के पोल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है? वो अपनी पहली डायरेक्शन की निस्बत रिवर्स हो चुकी है। सो अगर आप नॉर्थ पोल को यहाँ से हटा के इस साइड पे लेके आना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप बैटरी के कनेक्शन रिवर्स कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप वाइंडिंग की सेंस को उल्टा दें। अब दोबारा से सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं जो कि कोर मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहा है, और अगेन हम इस साइड का व्यू ले रहे हैं तो इस साइड का सर्कुलर एरिया हमें दिखाई दे रहा है, और जो वाइंडिंग सेंस है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इस केस से मैच करते हुए यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करते हैं, जिससे कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन इंडिकेटेड है। अब क्या होगा कि जो करंट ऑर्बिट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में ऑर्बिट करेगा। सो राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर आप अपनी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो थंब इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो अब हमारे राइट से लेफ्ट साइड पे होगी। सो ये हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये जो डायरेक्शंस हैं ये सेम उस डायरेक्शन में हैं जो कि हमारे पहले केस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी। सो हमने सबसे पहले क्या किया, बैटरी के कनेक्शंस को उल्टाया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि नॉर्थ पोल ऑपोजिट साइड पे आ गया। उसके बाद हमने बैटरी के टर्मिनल्स का कनेक्शन भी रिवर्स कर दिया, जिससे दोबारा नॉर्थ पोल अपनी इनिशियल डायरेक्शन से मैच कर गया। सो यहाँ पे इस रूल में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन के पता होते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, जिसे हम राइट हैंड कर्ल रूल या फिर राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। इसके मुताबिक अगर आपका थंब कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन को बता रहा है तो आपकी फिंगर्स का कर्ल वो क्या बताएगा? वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन शेप ऑफ सर्कल्स। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप की होती हैं? वो सर्कुलर शेप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ लूप ऑफ करंट आर इन शेप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमने ये बात देखी कि अगर हम
किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लूप की सूरत में अलाइन कर दें जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो तमाम क्रॉसेस आउटसाइड पे आ जाते हैं और डॉट्स इंटीरियर्स पे आ जाते हैं। ये तमाम डॉट्स मिलके सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो कि इस प्लेन ऑफ बोर्ड से आउटवर्ड होती है। सो बोर्ड से बाहर की तरफ नॉर्थ और बोर्ड से अंदर की तरफ साउथ बनता है। लेकिन अगर जो कर्लिंग करंट्स है या फिर सर्कुलेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉकवाइज नज़र आए, तो डॉट्स आउटसाइड्स पे और तमाम क्रॉसेस इंटीरियर्स पे बनेंगे। नतीजा क्या होगा कि ये तमाम क्रॉसेस ऐड अप होके एक नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज होगी। सो साउथ बोर्ड से बाहर और जो नॉर्थ है वो बोर्ड से अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइंस की सूरत में बनेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होती है उनको हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हमने डायरेक्शन पे बात की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।